गाइस, आज हम मॉडल को डिस्कस करेंगे। और मॉडल क्या हैं? मॉडल बेसिकली डेटाबेस मॉडल्स जो है डेटाबेस के टेबल्स हैं। अब डेटाबेस टेबल जिस तरह हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, इसी तरह जेंगो में भी हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे। अब मॉडल को जेंगो के अंदर हम एक क्लास से क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक क्लास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ होता है। और मॉडल डॉट मॉडल, यहाँ पे ये मॉडल क्लास को हम यूज़ करेंगे। जेंगो की बिल्ट इन क्लास है। और यहाँ पे देखें कि हम यूज़ करेंगे फर्स्ट नेम वेरिएबल है और मॉडल डॉट कैर फील्ड कैरेक्टर फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये फील्ड कितने हैं और किस टाइप के हो सकते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो ये देखें कि इस तरह एक टेबल है, ये एक मॉडल है और इसमें आईडी, नेम, फ़ोन, ईमेल और डेट क्रिएटेड, ये इसके फील्ड्स हैं मॉडल के। अब आईडी की क्या है? आईडी का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है। नेम का डाटा टाइप स्ट्रिंग है। फ़ोन इसका डाटा टाइप और ईमेल और डेट, इनका डाटा टाइप किस तरह सेट करते हैं और ये कितने होते हैं। अब एक और प्रोडक्ट टेबल को हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट क्लास है और ये एक टेबल है जिसमें आईडी इंटीजर पुट की हुई है, नेम स्ट्रिंग है और प्राइस फ्लोट रखी हुई है। तो ये इसका टेबल है जिसमें रिकॉर्ड्स है, 5 रिकॉर्ड्स हैं और आईडी, नेम और प्राइस। अब हम देखते हैं कि इसमें फील्ड कितने होते हैं और ये लिंक गिवन है। इस लिंक पर डिस्क्रिप्शन में ये लिंक गिवन होगा, इस पर आप सर्वे मजीद कर सकते हैं, डिटेल से इसको स्टडी कर सकते हैं। फील्ड नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑटो फील्ड आप रख सकते हैं, बिग ऑटो फील्ड, बिग इंटीजर फील्ड और डाटा अगर ज़्यादा है तो बिग इंटीजर फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह बाइनरी फील्ड है, अ फील्ड टू स्टोर रॉ बाइनरी डाटा। बूलियन रख सकते हैं जिसमें ट्रू, फॉल्स, 0, 1 हमें ज़रूरत पड़ सकता है, कहीं पे हम फ्लैग सेट कर सकते हैं। और कैरेक्टर फील्ड, अ फील्ड टू स्टोर टेक्स्ट बेस्ड वैल्यूज। डाटा फील्ड, डेट डेट फील्ड, अ डेट रिप्रेजेंटेड इन पाइथन बाय अ डेट टाइम डॉट डेट इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और डेसिमल फील्ड और ड्यूरेशन फील्ड, ईमेल वगैरह का फील्ड सेट करने के लिए ईमेल फील्ड हम डाटा टाइप उसका सेट कर देंगे। फाइल फील्ड, फाइल को अपलोड करने के लिए, सीवी वगैरह को अपलोड करने के लिए ये सेट करेंगे। फ्लोट फील्ड, अगर डाटा आपका फ्लोट में है तो फ्लोट फील्ड सेट कर दें। और इमेज को अपलोड करने के लिए इमेज फील्ड को हम यूज़ करेंगे। और इंटीजर फील्ड, जेनेरिक आईपी एड्रेस जो 192.0.232 बिट्स का ये होगा और इसको ये जेनेरिक आईपी एड्रेस फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। नल बूलियन फील्ड, पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर फील्ड, स्लग फील्ड के अंदर ये है कि लेटर, नंबर्स, अंडरस्कोर, हाइफन को रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली ये यूआरएल के अंदर यूज होते हैं। स्मॉल इंटीजर फील्ड, इट इज़ लाइक एन इंटीजर फील्ड but only allow value under a certain database dependent point. टेक्स्ट फील्ड, अगर आपका डाटा टेक्स्ट बेस्ड है तो टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर सकते हैं। टाइम आ जाएगा इसमें। और यूआरएल फील्ड, a character field for a URL validated by URL validator। UUID फील्ड, तो ये बेसिकली यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर्स है और यूजेस पाइथन UUID क्लास व्हेन यूज्ड ऑन पोस्टग्रेस एसक्यूएल database. They stores in UUID data type, otherwise in a character field 32 bit। अब इसके बाद हम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि हम दो टेबल का किस तरह रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं और रिलेशन में वो फॉरेन कीज किस तरह सेट करेंगे। और इसके रिलेशन में देखेंगे कि रिलेशन 1 to 1 है, 1 to many है या many to many है। तो इसको डिस्कस हम करेंगे। अभी हम क्रिएट करते हैं एक फोल्डर और ये ORM के नाम से हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इस फोल्डर को हमने VS कोड के अंदर ओपन करना है। यहाँ से हम VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ से हमारा फोल्डर ओपन फोल्डर को हमने यहाँ पे ओपन किया है, मॉडल्स इन जेंगो। और अभी हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू। यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल env
यहाँ पे वर्चुअल env को हम यूज़ करेंगे और एक वर्चुअल env हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे इसको, देखें वर्चुअल env का फोल्डर क्रिएट हो गया और इसमें स्क्रिप्ट को इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट को कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करें, इंटरप्रेटर सेलेक्ट करें यहाँ पे, और इंटरप्रेटर यहाँ पे आप पाइथन 3.10 VEN ये वर्चुअल सेलेक्ट करेंगे। अभी न्यू टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लें। अभी यहाँ पे देखें वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट हो गया है। अभी हमने Django इंस्टॉल करनी है। पिप इंस्टॉल Django सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी हमने कमांड देनी है Django admin start project और प्रोजेक्ट नेम project 1। प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर क्रिएटेड है, यहाँ पे manage.py के अंदर है। अभी हमने cd प्रोजेक्ट 1 में जाना है और इसके बाद हमने कमांड देनी है python manage.py start app 1 क्रिएट करनी है। app 1 क्रिएट हो गई। यहाँ पे app 1 में ये फोल्डर हमें मिल गए हैं। अभी हमने इसको चेक करना है python manage.py run server, IP एड्रेस रिटर्न किया इसने कंट्रोल C। और यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने है। अभी हमें माइग्रेशन रन करनी है, कंट्रोल C और python manage.py मेक, इसको इससे पहले कि हम सेटिंग में जाएंगे और एप्लीकेशन को रजिस्टर करवा लेते हैं। प्रोजेक्ट 1 सेटिंग, और सेटिंग में हमने रजिस्टर करवाना है ऐप 1 को। इंस्टॉल्ड ऐप में जाएंगे और यहाँ पे सिंगल कोट में ऐप 1 कंट्रोल S करवा दें। और अभी हमने यहाँ पे कमांड रन करनी है मेक माइग्रेशन। ये माइग्रेशन मेक माइग्रेशन से माइग्रेशन नो चेंज डिटेक्टेड। अभी python manage.py माइग्रेट की हम कमांड देंगे। तो माइग्रेशन में उसको कुछ चेंज नहीं मिला। अब ये बिल्ट इन मॉडल जो होंगे ये क्रिएट कर देगा। ये माइग्रेट के स्पेल मिस्टेक्स हैं, माइग्रेट ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे इनको हम चेक कर लेते हैं। या यहाँ पे देखें कि डेटाबेस SQLite यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस को हमने चेक करना है कि इसमें कौन कौन से क्रिएटेड हैं फील्ड, और इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे सुपर यूज़र क्रिएट करना है। python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। यूज़र नेम एडमन, ईमेल admin@gmail.com, पासवर्ड भी हम एडमन ही रखते हैं। एडमन पासवर्ड वीक है, बताएगा कि ये वीक है तो यस कर देते हैं, ओके।
ये सुपर यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। अब हम सर्वर को रन करते हैं और दोबारा हम एडमिन पैनल में जाते हैं और वहाँ पे हम चेक करते हैं यूज़र को। यहाँ से इसको करेंगे रीस्टार्ट और यहाँ पे आईपी एड्रेस में हमने एडमिन लिखना है। एडमिन एंटर, एडमिन पैनल ओपन हो गया है। एडमिन और एडमिन, यूज़र और यूज़र में देखें यहाँ पे ये एडमिन के नाम से यहाँ पे एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। और पासवर्ड इसका रख देते हैं रमज़ान @123456789, रमज़ान @123456789। ये हमने पासवर्ड रखा है, इसका सेव कर देते हैं इसको। ये देखें यूज़र भी क्रिएट हो गया। अब हम फर्स्ट नेम यहाँ पे सेट कर लेंगे। और ईमेल हम रख देंगे स्टाफ, स्टेटस इसका स्टाफ सेट करेंगे। अभी हमने इसको ऑथराइजेशन कोई नहीं देनी, यहाँ पे ऑथराइजेशन देंगे और इसका लॉगिन डेट और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। सेव करवा देते हैं। देखें यहाँ पे ये यूज़र ऐड हो गया है। एक और यूज़र हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, असद। पासवर्ड भी इसका रख देते हैं असद @123456789 और असद @123456789 और 9। इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट हो गया। अभी फर्स्ट नेम हम इसका रख लेते हैं असद, लास्ट नेम खान और ईमेल आ जाएगा इसका khan@gmail.com। परमिशन अभी इसको हम नहीं देते, स्टॉप में भी इसको नहीं पुट करेंगे। अभी जस्ट हमें इसको सेव करवाते हैं। ये ऐड हो गया। अभी हमने एक models.py के अंदर टेबल ऐड करवाना है। models.py में और यहाँ पे हम एक कस्टमर के नाम से टेबल क्रिएट करेंगे। देखें क्लास नेम है टेबल का कस्टमर, models हम क्लास को यूज़ करेंगे और नेम मॉडल्स, इसका जो डाटा टाइप है कैरेक्टर फील्ड रखा है। मैक्स लेंथ इसकी 200 होगी। नल इक्वल टू ट्रू, डाटाबेस में ये नल अलाउ करेगा वैल्यू को। इसी तरह नेम, फ़ोन, ईमेल और डेट क्रिएटेड ऑटो नाउ ऐड, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट के मुताबिक ये डेट उठा लेगा और नल इक्वल टू ट्रू। अब इस फंक्शन का मकसद ये है कि डेफ str सेल्फ, इसका मकसद ये है कि ये इस क्लास की इंस्टेंस सेल्फ डॉट नेम, इसका फील्ड नेम जो है ये हमें वहाँ पे एडमिन पैनल में दिखाएगा। इसको सेव करवा लेते हैं और यहाँ पे हम कमांड देंगे python manage.py और यहाँ पे manage.py make migration, इसको cd और इसमें अभी हमने जाना है प्रोजेक्ट 1 में। अभी हमने कमांड चलानी है मेक माइग्रेशन। और यहाँ पे जो डिटेक्ट हुआ है कि माइग्रेशन 001 डिटेक्ट हुआ है। अभी हमने इसको माइग्रेट करवाना है। माइग्रेट एंटर करवा देंगे और ये अप्लाई होगी माइग्रेशन यहाँ पे।
अभी हम देखेंगे यहाँ पे माइग्रेशंस के अंदर ये जो 001 माइग्रेशन है, यहाँ पे देखें ये अप्लाई हुई है और इसी पे माइग्रेट हुआ है, टेबल क्रिएट हुआ है। तो इसमें देखें नेम कस्टमर टेबल नेम है, फील्ड जिसमें आईडी नेम, आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, आईडी नेम फ़ोन ईमेल और डेट क्रिएटेड। और इसमें बाकी इसके फील्ड इसने सेट कर दिए हैं। लेंथ 200 है जो हमने सेट की है, नल इक्वल टू ट्रू और ऑटो नो ऐड इक्वल टू ट्रू, नल इक्वल टू ट्रू। तो ये अभी टेबल हम इसको रजिस्टर्ड भी साथ में करवा देते हैं एडमिन में यहाँ पे। और सबसे पहले तो हम इसको फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट कस्टमर F1 सॉरी ये यहाँ पे मॉडल्स है, मॉडल नहीं है, मॉडल्स फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट कस्टमर। और अभी हमने यहाँ पे लिखना है एडमिन डॉट साइट रजिस्टर और यहाँ पे कस्टमर टेबल को रजिस्टर करवा देना है इस पैरेंथेसिस के अंदर। अब ये टेबल हमारा रजिस्टर्ड हो गया, इसको सेव करवा के सर्वर को रन करवाते हैं। पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर और सर्वर पे जाएंगे और इसमें अभी जाके चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन में ये कस्टमर का F1 के अंदर ये कस्टमर का टेबल यहाँ पे है। अभी इस कस्टमर के टेबल में हम एंट्री ऐड करते हैं, नेम असद और फ़ोन नंबर इसका हम सेट कर देते हैं। ये ईमेल आ जाएगी asad@gmail.com। सेव करवा देते हैं इसको। एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे यहाँ पे खान और सेकंड फ़ोन नंबर इसका रख देंगे, ईमेल आ जाएगा khan@gmail.com। एक और यूज़र भी ऐड करवा लेते हैं यहाँ पे, जमील और फ़ोन नंबर jamil@gmail.com। ये 3 हमारे पास यूज़र आ गए हैं। अभी इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये फ्री में API जैंगो ने अपने एनवायरनमेंट में, जैंगो एनवायरनमेंट में उन्होंने दी हुई है। जैंगो फ्रेमवर्क में ये API एडमिन पैनल, इस एडमिन पैनल में भी हम चेंजिंग करेंगे। और अभी देखें हमने एक टेबल क्रिएट किया, उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया और आफ्टर रजिस्टर, और अभी हम इसका फॉर्म क्रिएट करेंगे और इसकी एंटिटीज़ को हम शो करवाएंगे फॉर्म में। अभी यहाँ पे एक फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे ऐप में और यहाँ पे हम लिखेंगे form.py में। अभी इसमें हम और इसी ऑर्डर फॉर्म को हम यूज़ करते हैं व्यूज़ में। और ये ऑर्डर फॉर्म, तो इसमें हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जस्ट हमने उसको पेस्ट किया है
तो इसमें देखें कि हमने किया क्या है कि इसमें ऑर्डर फॉर्म को हमने फॉर्म डॉट पी वाई से यहाँ पे इंपोर्ट किया है और मॉडल से कस्टमर को इंपोर्ट किया है। और एक फंक्शन हमने होम का क्रिएट किया है और दूसरा फंक्शन ऐड का। होम के फंक्शन में क्या है जी, ये ऑर्डर फॉर्म क्लास है, फॉर्म इंस्टेंस है। अब इस इंस्टेंस को हमने डिक्शनरी में पास किया है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है। तो कॉन्टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसमें डिक्शनरी पास की है और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे थर्ड आर्गूमेंट जो है रिटर्न का, रेंडर का, तो इसमें हमने इसको पास किया है। तो क्योंकि रेंडर के 3 पैरामीटर हैं, एक रिक्वेस्ट है, टेम्पलेट नेम है और कॉन्टेक्स्ट जो है ये तीसरा है। इसी तरह जब रिक्वेस्ट आएगी फॉर्म के ऊपर ऐड करने की, तो ऐड का फंक्शन यूआरएल से पास होगा और ये रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ पे मेथड कॉल होगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ऑर्डर फॉर्म में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट जो डाटा आएगा फॉर्म से, वो डाटा इस फॉर्म इंस्टेंस में चला जाएगा और चेक किया जाएगा कि फॉर्म वैलिड है। अगर वैलिड होगा तो सेव करवा दिया जाएगा और रिटर्न डायरेक्टरी कहाँ पे पेज शो हो आफ्टर प्रेसिंग ओके, तो ये बेस टेम्पलेट पे मूव कर जाएगा। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट में से हमने ये फॉर्म इंस्टेंस पास किया है और ये थर्ड पैरामीटर है रेंडर का। तो ये अभी हमने व्यू डॉट पी वाई क्रिएट किया। अब हमने होम और ऐड का पाथ सेट करना है यूआरएल डॉट पी वाई में। तो यहाँ पे हमने इसका पाथ सेट किया है और पाथ में देखें यहाँ पे बेस जो है वो होम व्यूज़ डॉट होम, क्योंकि व्यूज़ को हमने इंपोर्ट करवाया है और मॉडल को भी, और यहाँ पे व्यूज़ डॉट होम और व्यूज़ डॉट ऐड, नेम इक्वल टू ऐड हमने करवाया है। तो यहाँ पे हमने जो नेम इसका होम है, इसका नेम ऐड है, इसको हमने यूआरएल को डायनामिक बनाने के लिए हमने रखे हैं इनके नाम। तो ये हमने इसका पाथ सेट कर दिया है। अब हमने टेम्पलेट में जाना है और टेम्पलेट के अंदर हमने व्यूज़ के अंदर जो हमने ये फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म, तो व्यूज़ के अंदर हमने इसको यूज़ करना है और शो करवाना है। तो टेम्पलेट में अभी हम चलते हैं, टेम्पलेट के अंदर होम्स, और होम्स में देखें यहाँ पे फॉर्म एक्शन, इसका हमने इसको डायनामिक बनाया, यूआरएल ऐड वो नेम जो हमने पाथ में रखा हुआ है इसका, और मेथड पोस्ट है। सीआरएसएफ टोकन पास करेंगे, फॉर्म डॉट एस बी फॉर्म को ये पैराग्राफ की फॉर्म में शो करेगा और इनपुट टाइप में सबमिट। अब इसका जो व्यू है ये फॉर्म हमें शो होगा और जब हम क्लिक करेंगे तो डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको अब हम ये चल रहा है हमारा, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको एडमिन को क्लोज कर देते हैं, ये सब इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये फॉर्म हमें शो होगा और यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं जी हुज़ैफा खान, फ़ोन नंबर इसका रखते हैं 4579 और ईमेल hz@gmail.com। सबमिट करते हैं तो ये डाटा इंसर्ट हो गया। इसको हम एडम में चेक करते हैं, एडमिन में जाके डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं है। तो कस्टमर में देखें कि हुज़ैफा खान का डाटा यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह अभी हमने डाटा इंसर्ट किया है, टेबल हमने क्रिएट किया है, समराइज, इसको समरी हम ये है कि सबसे पहले तो हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम एक कस्टमर का टेबल क्लास बेस्ड क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद एडमिन में सुपर यूज़र बनाया हमने और एडमिन पैनल में सुपर यूज़र बनाने के बाद हमने यूज़र क्रिएट किए और यूज़र क्रिएट करने के बाद हमने मॉडल्स डॉट पी वाई में टेबल को यूज़ करते हुए फॉर्म डॉट पी वाई में मेटा क्लास को यूज़ करते हुए हमने मॉडल और फील्ड एक्सट्रैक्ट किए। इसको हमने यूज़ किया व्यूज़ में और व्यूज़ में हमने होम और ऐड फंक्शन बनाए हैं। तो ये हमने काम
किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग को देखेंगे और उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।